मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कक्षा में पढ़ रहे थे पाठ 6 जहाँ पहिया है का एक भाग पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। तो साइकिल चलाने के लिए समाज के द्वारा खफ्तियाँ कसी जाती थी, छीटा कसी की जाती थी। धीरे धीरे साइकिल चलाने की स्थिति में महिलाओं ने आगे बढ़ा कुट्टू कुटई में, और जो लोग उनको गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते थे, खफ्तियाँ कसते थे, धीरे धीरे उनके साइकिल चलाने से बाद में उनको महिलाओं को वहाँ की स्वीकृति मिल गई। आगे देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुर्ची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन के में ऐसा आवेग देखकर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। वे 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहिन आ सीख ले साइकिल घूमते समय के पहिए संग। गाने का बोल है, ओ बहिन आ सीख ले साइकिल घूमते समय के पहिए के संग। मतलब आओ साइकिल को सीख लें और स्वतंत्रता अनुभव महसूस करें। प्रत्येक रविवार जो लोग साइकिल चलाने के इच्छुक होते हैं वो लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और वो लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, और उस साइकिल चलाते हुए गीत भी गुनगुनाते हैं, गाते हैं। वो लोग खुशी का महसूस, जो खुशी के क्षण जो उनको मिलते हैं उसी में वो गीत गुनगुनाते हैं। उस गीत का प्रोत्साहन के रूप में है। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सब महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उत्साह अपने लिए नहीं है, समाज में जो महिलाएं हैं सबको साइकिल चलाना आना चाहिए। ऐसा सोच करके वहाँ की महिलाएं एक दूसरे को प्रोत्साहित करती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झड़ियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने कुट्टू कुटई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मैं आश्चर्यचकित हूँ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बाद कुट्टू कुटई की महिलाओं ने साइकिल 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाया, जो कि वहां के लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुष की क्या राय थी? इसके पक्ष में आज साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर पर बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। मतलब ये जानकारी उसने दिया कि बहुत साइकिल बिक रही है, अगर मैंने बिक्री कर अधिकारी के रूप में अगर होता
कर अधिकारी के रूप में होता तो शायद मेरे ऊपर वो चार्ज लेता, ऐसा दुकानदार ने सोचा और बताया कि महिलाओं की साइकिल तो आते ही नहीं है, जो इंतजार नहीं करती हैं, वो पुरुषों वाली साइकिल खरीद लेते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन अवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, समय के लिए और अधिक समय तीसरे इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। देखिए, इनका व्यय कम हुआ, पैसा बचने लगा, समय बचने लगा, ज़्यादा दूरी तक जाने लगी और थोड़ा सा उनको आराम भी मिलने लगा। क्यों? क्योंकि साइकिल की सवारी करते हुए ये सब सुविधाएं उनको मिली। समय कम लगता था, जिससे आमदनी बढ़ जाती थी। अगर हम दूर जाते हैं, हमारा माल बिक्री ज़्यादा होता है, तो परिश्रम ही किया हमने, लेकिन जल्दी जल्दी कई गाँव में गए, बीच की जो दूरी होती है उसको जल्दी सफर को तय किया और बिका भी, और हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, माल बिक्री हुआ, समय बचा, जिससे कि ध्यान लगाया, केंद्रित किया और थोड़ा आराम भी कर लिया। साइकिल अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इनका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लाते चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भर 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। मतलब अपने बच्चे को साथ में लेंगी और काम पर भी चलेंगी, सामान मिला कर ले जाकर के बेच आए, ऐसा उन्होंने कर लिया। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक का मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह भी बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उससे आगे कहा, उसने फातिमा ने आगे बताया, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। कुट्टू कोटही पहुँचने से पहले मैं इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही न था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। देखिए, फातिमा बेगम जो है वो कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान तो पैदा हुआ है, लेकिन देखिए मुझे लाभ नहीं है, मुझे नुकसान होता है, इसलिए कि मेरे पास साइकिल खरीदने की पैसे नहीं है, और जो मैं किराए पर साइकिल लेकर थोड़ा सा चलाती हूँ उसका मैं पैसा देती हूँ, तो मेरा तो नुकसान होता है, लेकिन नहीं, लाभ होता है। क्या? मैं जो साइकिल पर सवारी करती हूँ तो मुझे जो स्वतंत्रता की अनुभूति होती है वह मुझे खुशी मिलती है, वह
साइकिल की सवारी मुझे स्वतंत्र बनाएगा। मैंने कोई विचार ही नहीं किया। आजादी का प्रतीक साइकिल की सवारी। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह इतनी बड़ी चीज है, उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। एक महिला ने बताया कि जब साइकिल मिलता है तो इतनी खुशी मिलती है चलाने से, जैसे जब छोटे होते हैं, महसूस करने के लिए आप महसूस कर सकते हैं, जब छोटे होते हैं तो जब साइकिल हम सीखना शुरू करते हैं और सीख लेते हैं और साइकिल चलाने लगते हैं, जब हम चलाने लगते हैं साइकिल तो बड़ी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। वही वहां की महिला एकदम हेलीकॉप्टर जैसे, अपने आप सोच रहे मैं हेलीकॉप्टर हुआ, इतनी स्वतंत्रता। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो सिर्फ पुरुष टिप्पणी ही कर सकते हैं। तो ऐसा है कि पुरुष जाएं और अपना टहलने का काम करें, महिलाओं की बराबरी साइकिल चलाने में नहीं कर सकती हैं। तो ये रहा चैप्टर साहब का। इससे आपको क्या मिलती है सीख? तो नर नारी एक समान, मतलब पुरुष और महिला एक बराबर है। दृढ़ संकल्प व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्त है जिसको हम देखिए एक्टिव कह देते हैं, तो सशक्तिकरण है। इस ये पी साईनाथ का लेख संस्मरण पे आधारित। तो चलिए ठीक है, सॉरी संस्मरण यही उतार था। तो इनके साथ ही आप इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर में ले लूँगा, लिखवा दूँगा, आप शब्दार्थ लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।